स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आती है हमारी मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसके नाम से देखो पता चल रहा है, परमीएबिलिटी का मीन्स जो परमिट करे। ठीक है, परमिट करे। परमिट किस चीज़ को करे? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पासिस ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करे किसी मटेरियल के अंदर से पास करने के लिए। ठीक है, तो उस मटेरियल की वो एबिलिटी जो ये परमिट करे कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मटेरियल के अंदर से क्रॉस करेंगी। क्लियर? तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी हेनरी पर मीटर। ठीक है, दूसरी यूनिट्स और होती हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर या फिर वेबर पर एम्पियर पर मीटर, तीनों ही इसकी यूनिट है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी से रिलेटेड दूसरी है हमारी डेफिनेशन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो रिलेटिव किसी चीज़ में जब भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हम वैक्यूम की बात करते हैं। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि B। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यानी कि B अपॉन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम से रिलेट कर रहे हैं इसलिए इसको हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी ऐसा यूनिट या फिर डायमेंशन की, तो देखो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और यहाँ भी, तो इस वजह से इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इट हैज़ नो डायमेंशन, ओके, एंड नो यूनिट्स। ओके, इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। देखो रिलेटिव परमिबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं परमिबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमिबिलिटी इन वैक्यूम, म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन मीडियम अपॉन मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन वैक्यूम। क्लियर? इसके बाद थर्ड डेफिनेशन हमारी आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। अब इसको देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन हमारी होती है F इज इक्वल टू क्यू V B साइन थीटा। ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें चार्ज को 1, क्यू को 1 पुट कर दिया और वेलोसिटी को हमने पुट कर दिया 1 एंड थीटा को पुट कर दिया हमने 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो इट मीन्स हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है 1। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, क्योंकि V को हमने क्या लिया है 1। ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज force experienced by a unit positive charge moving with unit velocity in a direction perpendicular, थीटा क्या लिया है 90 डिग्री, यानी पर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ B इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। टेस्ला को हम कैपिटल T से लिख देते हैं और इस WB को हम बोलते हैं वेबर। एंड CGS यूनिट इज़ गोस। CGS यूनिट होती है गोस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोज होते हैं। उसके बाद है हमारी फोर्थ डेफिनेशन मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, यानी किस डिग्री तक
कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके, यानी जिस डिग्री तक मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके वो एक्सटेंट, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक सोलेनोइड कंसिडर करेंगे। सोलेनोइड जो हम वैसे तो 4th यूनिट में पढ़ेंगे, पर जो सोलेनोइड होती है ये एक वायर को हम ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स देके इस तरह से वाउंड करके रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। जब इसमें से हम करंट पास आउट करवाते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी इक्वेशन होती है B = μNI। अब यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर अगर हम n टर्न्स मान लें तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स वो होता है B = μNI। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये n और I आया है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसको या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसको हम H से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है N × I। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहाँ से अगर हम यहाँ NI की वैल्यू पुट करें तो वी गेट B = μ × H। ठीक है, तो इससे हमारा एक ये नया रिलेशन आ गया बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। H की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर/मीटर। SI यूनिट ऑफ H इज एम्पियर/मीटर। सो दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब देखो बच्चों, इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम I से डिनोट करते हैं। पिछली डेफिनेशन हमारी थी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तो वो H थी। इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। I = मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M/V। ठीक है, तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता था वो क्या होता था, इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ 2L। ओके, और वॉल्यूम अगर देखें, वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम, एरिया इनटू लेंथ। तो अगर बार मैग्नेट का एरिया हम ले लें A और लेंथ है उसकी 2L। ठीक है, तो यहाँ 2L से 2L कैंसिल, तो इसकी न्यू डेफिनेशन आ जाती है M/A, यानी पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। अगर देखो पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट हमें पता है एम्पियर/मीटर और एरिया की होती है मीटर/स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाती है हमारे पास एम्पियर/मीटर। यही SI यूनिट किसकी थी, H की, जो हमने अभी की थी, यानी कि M यानी कि H की और I की सेम यूनिट होती है एम्पियर/मीटर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसका ये सिंबल है, देखो इसको हम बोलते हैं काई। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है काई M। और ये होता क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्पेसिमेन कितना ईजिली मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्पेसिमेन जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कितना ईजिली, यानी वो ईज को ये मेज़र करता है कितना ईजिली वो मैग्नेटाइज हो सकता है, तो उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि I/H। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की SI यूनिट थी एम्पियर/मीटर और H की भी सेम ही होती है एम्पियर/मीटर, यानी जो काई होती है काई M, ये क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्या होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओके, so this is the magnetic susceptibility and these are all important definitions. Okay, thank you.